नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर दुनिया के चर्चित चेहरे में। इस प्रोग्राम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं राजधानी के मशहूर एक्सेल्सिया कंपनी के निकुंज जोशी फाउंडर हैं, जो कि यह कंपनी देश में अभी तक कई इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुकी है। निकुंज जी ने चर्चा में इवेंट मैनेजमेंट पर भी बहुत सारी चर्चा की, बहुत सारी जानकारी चैनल के साथ इन्होंने शेयर की। तो देखिए ये विशेष साक्षात्कार। अक्षर दुनिया के चर्चित चेहरे में आप सभी का स्वागत है। चर्चित चेहरा इस प्रोग्राम में हमारे साथ है निपुण जोशी जी, जो कि एक्सेल्सिया इंडिया के फाउंडर है। तो दर्शकों हम बताने वाले हैं क्या है इवेंट मैनेजमेंट किस तरह की गतिविधियां इन दिनों हो रही है, तो हमें बताएंगे निपुण जोशी जी। निपुण जी, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है इवेंट मैनेजमेंट? सर, इवेंट मैनेजमेंट को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहली चीज, इवेंट क्या है? इवेंट जहां दो या दो से अधिक लोग या वो 2 लाख लोगों की गैदरिंग होती है, वो एक्टिविटी इवेंट होती है। और उस पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए वो गैदरिंग वो इम्पोर्टेंट है, और उस पर्टिकुलर गैदरिंग को सिस्टमैटिक मैनर में ऑर्गेनाइज होना और एग्जीक्यूट करने को इवेंट मैनेजमेंट आप कह सकते हैं। अब इसमें अलग अलग तरह के टूल्स या एलिमेंट लगते हैं जो उस पर्टिकुलर इवेंट को सक्सेसफुली मैनेज करवाते हैं। वो हर चीज़ का उपयोग करके उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को सक्सेसफुल बनाना एक इवेंट मैनेजमेंट है। इवेंट मैनेजमेंट का इन दिनों बोलबाला है, और अगर हमारे जो दर्शक या जो इवेंट मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कितनी संभावना है भविष्य में? सर, इंडस्ट्री अगर हम देखें, कोविड के बाद इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बूम पे है, काफ़ी ग्रो कर रही है। अगर हम एक जनरल परसेप्शन की बात करें तो हर इंसान घर में रहने के बाद अब बाहर निकलना चाहता है, अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता है, अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहता है। इसीलिए आप देखेंगे अपने शहर में, देश भर में बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, अलग अलग तरह के इवेंट हो रहे हैं। शादियाँ अगर आप देख लें, स्पोर्टिंग इवेंट देख लें, अभी हम अयोध्या वाला एक एक्टिविटी है वो देख लें। वो एक मंदिर जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है, और उस मंदिर के इनॉग्रेशन या के साथ अगर आप देखें, शहर भर में और देश भर में अलग अलग जगह, अलग अलग स्केल पे अलग अलग इवेंट हुए हैं। अब ये इंडस्ट्री आगे और ग्रो करेगी, और हर इंसान को इवेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो बर्थडे पार्टी करा रहा, चाहे वो शादी करा रहा, या वो अपने ऑफिस का इनॉग्रेशन करा रहा, घर का इनॉग्रेशन करा रहा, या बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। हर जगह इवेंट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आज की डेट में। तो ये इंडस्ट्री जिस तरह से ग्रो कर रही है, तो आगे आने वाले समय में और ज़्यादा ग्रो करेगी। ये कोर्स करने के बाद एक अमूमन कितनी अर्निंग होने की संभावना है आपके नज़र में? सर, वो बोल पाना थोड़ा सा ही नहीं होगा, पर हम अगर देखें कि ये हमारे शहर में ऐसे लोग हैं जो 10,000 रुपये से लेके लाख 1.5 लाख रुपये महीने तक की सैलरीज के जॉब इस लाइन ऑफ वर्क में लोग कर रहे हैं। ठीक है, और जहाँ तक हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस करोड़ों में ग्रो हो रहा है। निपुण जी, राजधानी भोपाल में इवेंट मैनेजमेंट की कितनी संभावना दिखती है आपको? तो भोपाल में भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ी हैं, बहुत सारे इवेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। भोपाल में भी शादियाँ हो रही हैं, भोपाल में हर तरह के इवेंट हो रहे हैं। अगर आप देखें तो मकर संक्रांति वाले दिन भोपाल में कम से कम 7 से 8 बड़े फेस्टिवल हुए। अगर आप देखें 26 जनवरी, हर गली मोहल्ले में 26 जनवरी सेलिब्रेट हुआ। हर बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट हाउस में सब जगह 26 जनवरी का सेलिब्रेशन हुआ। और लोग प्रोफेशनल इवेंट मैनेजर्स को हायर करते हैं अपने इस तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सर, अपनी कंपनी के बारे में भी और जहां आपने काम किया है वो थोड़ा सा बताइए। तो मुझे इवेंट मैनेज करते हुए 11 साल हो गए, और मेरी कंपनी का नाम एक्सेल्सिया इंडिया है, और हम भोपाल बेस्ड हैं। और मध्य प्रदेश में तो अक्रॉस मध्य प्रदेश में हम सब जगह काम करते ही हैं। साथ ही में अक्रॉस इंडिया हमने 27 शहरों में, अलग अलग शहरों में इवेंट किया है। अगर हम बात करें तो हमने चंडीगढ़, सूरत, आगरा, लखनऊ, पटना, झारखंड, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिकंदराबाद, गोवा और कुछ और शहरों में भी हमने काम किया हुआ है, जो और हम करते आ रहे हैं इन शहरों में काम।
हम हर तरह के इवेंट करते हैं। हमारा मेजर काम इवेंट मैनेज करना है, और हम वेडिंग्स हो गई, आपके कॉन्फ्रेंसेस हो गए, स्पोर्टिंग इवेंट हो गए, और हम जाने जाते हैं लाइव कॉन्सर्ट्स करने के लिए। हमारे कुछ इवेंट जो कि शहर में काफ़ी लोग चर्चा में रहते हैं, उसमें से एक है विश्वरंग, फिर भोपाल गौरव दिवस। अभी हमने एक सीरीज़ ऑफ इवेंट किया है जिसका नाम है ये भारत का टाइम है, और शोकेस करके एक एग्जीबिशन किया था जो भोपाल का सबसे बड़ा एग्जीबिशन था। तो ये हमारे कुछ इवेंट्स हैं जिनके बारे में पब्लिक शायद जानती है भोपाल की। नेक्स्ट इवेंट में भी आपकी कुछ अभी शुरुआत हो रही है, कुछ आपका अगला इवेंट कहाँ है? अगला इवेंट सर इंदौर में, और एक अवार्ड फंक्शन है, कॉर्पोरेट अवार्ड फंक्शन है, और इसके साथ भोपाल में भी कुछ बड़े इवेंट करने की प्लानिंग चल रही है। जब भी वो प्लानिंग एग्जीक्यूशन मोड में आएगी तो हम उसको शेयर करना बिल्कुल चाहेंगे सबके साथ। राजधानी भोपाल को किस रूप में देखना चाहते हैं आप? क्या यहाँ पे संभावना होनी चाहिए, क्या कुछ खास होना चाहिए आपकी नज़र में? राजधानी भोपाल में बहुत पोटेंशियल है इवेंट्स की, और राजधानी होने के बावजूद हमारे यहाँ जो एक चीज़ मिसिंग है वो है एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर। जैसे हमारे यहाँ इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है, और हमारे यहाँ बाकी दूसरे अगर आप अक्रॉस इंडिया की बात करें तो बड़े कन्वेंशन सेंटर हैं जिसमें बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं। भोपाल में इस तरह की कन्वेंशन सेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप देखें तो इन्वेस्टर समिट हुई थी, वो भोपाल ना होते हुए इंदौर हुई, क्योंकि हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए और इस तरह का बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके देना चाहिए। उससे गवर्नमेंट को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसेज आज की डेट में गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ही कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे स्पोर्टिंग इवेंट्स को लेकर और फैसिलिटी बननी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि भोपाल में एक बड़े क्रिकेट स्टेडियम की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट इस तरह की फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ क्रिएट करती है, एक कन्वेंशन सेंटर और एक स्पोर्टिंग फैसिलिटी अच्छी बना के देती है, तो हमारे यहाँ टूरिज़्म बढ़ेगा, हमारे यहाँ रोज़गार बढ़ेगा, हमारे शहर को और पॉपुलैरिटी मिलेगी, और इवेंट करने की अच्छे इवेंट प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवा, आई थिंक जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो पैशन के साथ काम करते हैं, और आज के युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आई बिलीव हर फील्ड ऑफ वर्क में मुझे लगता है कि आप जैसे जैसे सीखते जाते हो वैसे वैसे आगे बढ़ते हो, तो सीखना बंद नहीं करना है। आपको इस चीज़ को लेके थम नहीं जाना है कि मुझे तो सब आता है। मुझे काम करते करते 11 साल हो गया इंडस्ट्री में, बट मुझे लगता है मैं आज भी रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। तो सीखने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनाए रखें और सीखते हुए आगे बढ़ें, ये मैं कहना चाहूँगा लोगों के। राजधानी भोपाल जो है सर, झीलों का शहर है, खूबसूरती भरी पड़ी हुई है। क्या क्या खूबसूरत लगता है वो राजधानी भोपाल में आपको? यही जो हमारा जो शहर है उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आपको झील, आपको हरियाली मिलेगी, साथ में आपको मॉल्स मिलेंगे, और जो सबसे अच्छी जो खूबी वाली बात हमारे शहर में है कि हम नेचर के इतने करीब हैं। उसके साथ हम अगर हम टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो हम आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, और हम साथ में नेचर को साथ लेते हुए चल रहे हैं। ये हमारी सबसे जो सबसे ज़्यादा खुशी देती है भोपाल में, वो यही चीज़ देती है। इन दिनों फिल्म उद्योग, फिल्म निर्माता निर्देशकों की नज़र राजधानी भोपाल पर है, इस बारे में क्या कहना कुछ? इस बारे में तो यही कि अगेन वो भी इस चीज़ का एडवांटेज ले रहे हैं कि भोपाल नेचर के इतने करीब है, और उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल जाती हैं। तो और दूसरा, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट उस एरिया ऑफ वर्क में तो इन फिल्म प्रोड्यूसरों को बेनिफिट देती है। सेम चीज़ अगर ये हमारी इंडस्ट्री के लिए भी करके दें तो डेफिनेटली और रोज़गार बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ेगा भोपाल में। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ निपुण जोशी जी, जिन्होंने इवेंट मैनेजमेंट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। मिलते हैं फिर किसी नए प्रोग्राम में, चर्चित चेहरे में। तो दीजिए इजाज़त। अक्षर दुनिया में मैं सुमेंद्र।